हेलो दोस्तों। भूत, राक्षस, शैतान और जिन, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सब असल में होते क्या हैं? भूत, जिसको कि हम आत्मा या रूह भी कहते हैं, ये इंसानों से ही बने होते हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा या रूह इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। ज़्यादातर ऐसे केसेस में जब कोई इंसान बहुत ही दर्दनाक मौत मरा हो या अपने वक्त से पहले ही मरा हो, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो इसी दुनिया में फंस कर रह जाती है। उनकी बॉडी तो खत्म हो जाती है, लेकिन सिर्फ उनका साया रह जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। ज़्यादातर केसेस में जहां उनकी मौत होती है, वो उसी जगह फंस जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। लेकिन डीमॉन्स या शैतान इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। डीमॉन्स या शैतान ये कभी इंसान थे ही नहीं। चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, हर एक रिलीजन में इन शैतानों के बारे में पढ़ने को मिलता है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से 3 स्पीशीज हुआ करती थी: इंसान, देवता और राक्षस। इनमें से सिर्फ इंसान ही मर सकता है, लेकिन देवता और राक्षस अमर हैं, ये कभी नहीं मरते। उसी तरह इस्लाम में जिन के बारे में जिक्र किया गया है और क्रिश्चियनिटी में डीमॉन्स यानी कि शैतानों का जिक्र किया गया है। ये सब बहुत तरह के होते हैं। भूतों की बात करें तो भूत पहले इंसान ही होते हैं, इसीलिए मरने के बाद जब वो भूत बनते हैं तब भी उनका नेचर वैसा ही रहता है जैसा कि मरने से पहले होता है। अगर किसी गुस्से वाले इंसान का भूत है तो उसकी आत्मा भी बहुत गुस्से वाली होगी, और उसी तरह किसी अच्छे इंसान का भूत है तो उसकी आत्मा या भूत भी अच्छा ही होगा। ज्यादातर भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। वो आपको डरा तो सकते हैं एकदम से आपके सामने आकर, लेकिन इंसानों को नुकसान पहुंचाने की ताकत उनके पास नहीं होती। हाँ, कुछ तांत्रिक या ओझा अपने काले जादू से इन आत्माओं को पकड़ के इनसे काम जरूर करवा लेते हैं, लेकिन इन आत्माओं में अपनी खुद की कोई ताकत नहीं होती। ज्यादातर इंसान सिर्फ इनसे खौफ खाकर ही मर जाते हैं। अगर आप इनसे डरे ना तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन शैतान, डीमॉन्स, राक्षस या जिनों की बात करें तो इनमें बहुत ताकत होती है। हालांकि ये सब भी अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के होते हैं। ये ना सिर्फ इंसानों को पजेस कर सकते हैं, बल्कि उनको मारने की ताकत भी रखते हैं। और कुछ तो इतने ताकतवर होते हैं कि दुनिया में कोई उनको नहीं रोक सकता। राक्षसों के बारे में तो कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन डीमॉन्स और जिन की कहानियां बहुत हैं। क्रिश्चियन होली बुक्स में बहुत तरह के डीमॉन्स के बारे में बताया गया है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा उनके बारे में, क्योंकि मैं खुद उनके बारे में रिसर्च करने से डरता हूं। और आपसे भी यही कहूंगा कि इन सब चीज़ों के बारे में एक लिमिट तक ही पढ़ें। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिन के बारे में बताने वाला हूं। जिन और जिन्नात के किस्से कहानियां मुस्लिम कल्चर में ही सुनने को मिलती हैं। कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ जिन बुरे। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एक बार बताया था कि उनके एक पड़ोसी के घर में जिन रहता है। उसको ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसने बताया कि अक्सर उनके घर की छत पर चलने की आवाज़ आती थी। उसने बताया कि उनके पड़ोसी कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन गए थे। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। वो जिन उनको कुछ बताया करता था, लेकिन ये नहीं पता क्या। शायद वो कोई अच्छा जिन था। जिन्नों की बात करूं तो मेनली जिन 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं मुरीद। ये पांचों में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, और अगर आपकी इनसे दोस्ती हो जाए तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे होते हैं इफरीत। ये पांचों में सबसे स्मार्ट होते हैं। वो ज्यादातर हमारी तरह शहरों में ही रहते हैं। इफरीत के बारे में बताते हैं कि ये कोई भी शेप ले सकते हैं
और आपको चकमा दे सकते हैं। तीसरे होते हैं विट्टाला, जो कि बिल्कुल वैम्पायर्स की ही तरह होते हैं। ये आपके पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं, आपका दिमाग पढ़ सकते हैं और आपके सपनों में आ सकते हैं। ये जिन ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही मिलते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं और आपकी मर्जी के बिना आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। चौथे होते हैं घोल्स। ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही पाए जाते हैं। ये पांचों में सबसे बेवकूफ होते हैं और ये इंसानों का मांस खाते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह। ये बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आप कभी इनसे सामना नहीं करना चाहेंगे। आखिरी होते हैं सीएलओ। ये वाले जिन सबसे टैलेंटेड होते हैं अपनी शेप बदलने के मामले में। ये ज्यादातर काले जानवरों की ही शेप में आते हैं, जैसे काला कुत्ता, बिल्ली, सांप या कोई भी काला जानवर। इनका दिखाई देना बहुत बुरा माना जाता है। जिन ज्यादातर लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते और ऐसी जगहों में ही रहते हैं जहां कोई इनको देख ना पाए, जैसे कि पहाड़ों पर, गुफाओं में या खाली वीरान जगहों पर या गंदी बदबूदार जगहों पर जहां कोई आना पसंद नहीं करता। जिन आपको पजेस कर सकते हैं, आपके सपनों में आ सकते हैं और आपकी मर्जी के बिना आपसे ऐसे ऐसे काम करवा सकते हैं जिनको करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। आज ऐसी ही जिन्नात से जुड़ी 3 सच्ची कहानियां आपको बताने जा रहा हूं। अपनी कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं और हमारे यहाँ के भूत आम भूतों की तरह नहीं होते। हम इनको जिन बोला करते हैं। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह हुई हैं। मुझे शुरू से ही अपने घर में डर लगता था। मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि हमारे घर में कुछ ऐसा है जो मुझ पर नजर रखे हुए है। लेकिन सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता था। मुझे सब कुछ इतने अच्छे से याद है कि जैसे कल की ही बात हो। पहले तो सिर्फ एहसास ही होता था कि कोई है, लेकिन बाद में दिखाई भी देने लगा। मुझे अक्सर अपने घर में 7 फीट लंबा काला साया घूमते हुए दिखाई देता। वो साया सलवार कमीज पहने हुए होता था। हमारे यहाँ ज्यादातर आदमी यही पहनते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, कोई फीचर्स नहीं थे, सिर्फ काला सपाट चेहरा, नंगे पैर। उसके पैर भी उसके चेहरे की तरह बिल्कुल काले थे, जैसा कि जल रखे हों। वो कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। उसको इतने अच्छे से देखने के बाद भी जब वो गायब होता तो एक बार के लिए ऐसा लगता कि कहीं मेरा ही दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। शुरू शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं होता था अपने ऊपर और मैं यही मान लेता कि शायद ये मेरा ही कोई वहम है। एक बार की बात बताऊं तो मैं अपने कमरे में ही लेटा हुआ था कि तभी साथ में बाथरूम के दरवाजा एक झटके से जोर से बंद हो गया। मैं उठकर बाथरूम की तरफ गया तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद है, लेकिन दरवाजे के पीछे से लकड़ी पर नाखून खरोचने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर अपने पंजों से दरवाजे को खरोच रहा है। आप मुझे डरपोक बोल सकते हो, लेकिन दरवाजा खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया, जैसे कि मैंने कोई आवाज सुनी ही ना हो। मैंने भी उसको अपने दिमाग का वहम समझकर बुलाना चाहा, लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी भी थी घर में और उनको भी वो आवाज सुनाई दी। हम दोनों फिर से बाथरूम के पास गए तो देखा कि खरोंचने के साथ साथ किसी जानवर के हल्के हल्के गुर्राने की आवाज भी आ रही है। वो आवाज बहुत डरावनी थी और हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए। मेरी मम्मी जल्दी से आयत उल कुर्सी पढ़ने लगी। बताते हैं कि इसे पढ़ने से बुरी आत्माएं हमसे दूर चली जाती हैं। हमने कई पेजिस लेकर उन पे आयत उल कुर्सी लिखी और घर में कई जगह चिपका दिए। उसके बाद मुझे वो साया दिखना बहुत कम हो गया। मेरा बड़ा भाई इन सब चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। हमने वो आयतें घर में तो हर जगह लगा दी थी, लेकिन घर के बाहर एक छोटा सा एरिया है, उसमें नहीं लगाई। एक रात हमारे इलाके में लाइट नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि आज सब बाहर ही सोते हैं। हम सब घर के बाहर ही सोने लगे। रात में सोते सोते किसी ने मेरे भाई के सर पर थप्पड़ मारा।
उसने लेटे लेटे ही आंख खोलकर देखा। उसको लगा मैं होऊंगा, लेकिन वो मैं नहीं था। वो जो कुछ भी था बिल्कुल मेरी जितनी ही हाइट का था और मेरे ही कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा भी उस साए की तरह बिल्कुल काला था। मेरे भाई ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैं बगल में ही सो रहा था। मेरा भाई बहुत ज्यादा डर गया और फिर से आंखें बंद करके लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। लेकिन इस चीज को पता था कि वो नाटक कर रहा है। वो अपना काला चेहरा नीचे मेरे भाई के सामने ले आया और फिर से उसके सर पर थप्पड़ मारा। तब तो मेरा भाई बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने अपनी आंखें और जोर से बंद कर लीं। वैसे तो मेरा भाई बहुत बहादुर है और आसानी से नहीं डरता, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज्यादा डर गया था। बंद आंखों से ही वो उस काले साये को बिल्कुल उसके चेहरे के सामने महसूस कर पा रहा था। और फिर उसने वही गुर्राने की आवाज सुनी, ठीक उसके चेहरे के सामने, जैसे कि कोई पागल कुत्ता गुस्से से गुर्रा रहा हो। लेकिन खुशकिस्मती से बस कुछ ही पलों बाद वो साया वहां से गायब हो गया। वो गुर्राने की आवाज भी बंद हो गई, लेकिन उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी आंखें खोलने की। अगली सुबह उसने हम सबको ये बात बताई। उसकी बात सुनकर मेरी मम्मी ने भी बताया कि उनको भी रात में हमारे चारों तरफ किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने फिर एक मौलवी से मदद लेने का फैसला किया और उसने हमारे घर को साफ किया। उसके कई साल बाद तक मुझे वो साया दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर कई साल बाद एक दिन मैं अपने एक कजन के साथ अपने कमरे में बैठा था कि अचानक मुझे अपने कमरे की खिड़की पर 3 नॉक सुनाई दी। खिड़की के बाहर खुला एरिया था। हमें लगा शायद हवा से आवाज आई होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से 3 नॉक्स। नॉक्स ऐसे थे जैसे कि कोई खटखटा रहा हो। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया और जोर से चिल्लाया, कौन है? जवाब में फिर से वही 3 नॉक्स। मुझे लगा मेरा भाई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने तेजी से पर्दा हटाया। पर्दा हटाते ही जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि खिड़की के दूसरी तरफ 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें मुझे घूर रही हैं। मेरा कजन जो कि मेरे पीछे ही खड़ा था, डर के मारे जोर से चिल्लाया और कमरे से भाग गया। लेकिन मैं दहशत से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे कजन के चिल्लाने की आवाज सुन के मेरे पापा जल्दी से मेरे कमरे में आए और उसी वक्त पलक झपकते ही वो लाल आंखें भी गायब हो गईं और मैं वहीं खड़ा पसीने में लथपथ कांप रहा था। उस दिन के बाद से अभी तक मुझे वो साया फिर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दिल में हमेशा डर रहता है कि ना जाने कब उस शैतान से फिर से सामना हो जाए। मैं एक एक्स यूएस मरीन हूं। मैंने 2004 से लेकर 2009 तक यूएस मिलिट्री में काम किया है। अपनी सर्विस के दौरान मेरी पोस्टिंग एक बार इराक में हुई थी। हमारी यूनिट ने अल असद में एक बिल्डिंग पर कब्जा किया था और वहां रात में ड्यूटी करने वाले गार्ड्स में से एक मैं भी था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिल्डिंग का मेन दरवाजा बारिश के पानी से फूल गया था और उसको खोलना और बंद करना बहुत ही मुश्किल था। मैं रात में बैठा एक बुक पढ़ रहा था। रात होते होते यूनिट के बाकी सब मरीन्स भी सो गए थे। फिर मैं अपनी बुक वहीं रख के बिल्डिंग के राउंड पर चला गया और फिर कुछ देर बाद वापस वहीं आकर बुक पढ़ने लगा। मैंने बुक पढ़नी शुरू की तो देखा कि जहां मैंने मार्कर लगाया था, मार्कर वहां नहीं था। वो पेजेस मैंने पहले ही पढ़े हुए थे। मैंने फिर करीब 20-25 मिनट बुक पढ़ी और फिर से राउंड पर चला गया। बिल्डिंग में सब शांत था। मैं फिर से अपनी जगह आकर बुक पढ़ने लगा, लेकिन फिर से मैंने देखा कि वो पेज तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। मेरा मार्कर फिर से दूसरे पेज पर लगा हुआ था। मेरे कान खड़े हो गए। ये कोइंसिडेंस नहीं था। या तो मैं ज्यादा ही थक गया था या फिर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था। लेकिन मेरे सब साथी सो चुके थे, तो वो कौन था? और अगर वाकई में वहां कोई और था तो वो बहुत खतरे की बात थी हमारी यूनिट के लिए। मुझे बिल्डिंग को जल्द से जल्द सिक्योर करना था। मैं खड़ा हुआ और फिर से उस बिल्डिंग को छानने लगा। इस बार मैं बहुत अलर्ट था,
लेकिन इस बार जाने से पहले मैंने अपनी बुक के पेज नंबर 186 और 187 के बीच में एक पेन लगा दिया। मैंने पूरी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से चेक किया। कहीं कोई आवाज या कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दी। कुछ भी अजीब सा नहीं था। मैं वापस अपनी जगह पहुंचा। मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि मैं इतनी सी बात से डर गया। मैंने बुक उठाई पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, यह देख के कि मेरा पेन किसी और ही पेज पर लगा हुआ था। अब तो कोई शक ही नहीं था कि कोई और भी वहां था या फिर कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा था। लेकिन मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं था। अचानक साथ वाले कमरे में मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई भारी बूट्स पहन के चल रहा था। मैंने उसी वक्त अपनी M4 राइफल निकाल के रेडी कर ली और अपनी टॉर्च फुल पावर में जला ली। मैं उस कमरे की तरफ जाने लगा। मैं आवाज भी लगा रहा था कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं कमरे के अंदर गया तो देखा कि कमरा तो बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर भी किसी के हल्के हल्के चलने की आवाज आ रही थी। लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं, ना ही वहां कोई छुपने की जगह थी। ना सिर्फ वो रूम बल्कि सारे रूम्स खाली थे, कोई नहीं था। तो फिर मैं ढूंढ किसे रहा था? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मैंने खिड़की में एक परछाई देखी। मैंने देखा कि कोई खड़ा है। वो देखते ही मेरी पूरी बॉडी एकदम से हरकत में आ गई। मैं गोली चलाने को बिल्कुल तैयार था। मैं आवाज लगाते हुए एक झटके से उस कमरे में घुसा। लेकिन लेकिन वो कमरा तो बिल्कुल खाली था। लेकिन अभी अभी तो मैंने एक परछाई देखी थी। मुझे लगा शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि एक बेहद ठंडी हवा का झोंका मुझसे टकराया हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपने यूनिट के दूसरे साथियों को अलर्ट करने ही वाला था कि सामने खिड़की में मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा जाना पहचाना सा था। वो तो मेरे ही एक दोस्त का चेहरा था। लेकिन वो दोस्त तो 2 साल पहले एक आईईडी ब्लास्ट में मर चुका था। मेरी आंखें हैरानी से फटी हुई थी। मेरे देखते ही देखते वो चेहरा गायब हो गया। 5 सेकंड तक वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने था। वो ठीक मेरी आंखों में ही देख रहा था और फिर वो एकदम से गायब हो गया। मैं कई देर तक वहीं खड़ा चारों तरफ देखता रहा। उसके बाद मैं वापस अपनी जगह चला गया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। लेकिन मैं उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरा वहम नहीं था। 3-4 दिन बाद मैंने हमारी टीम के एक इंटरप्रेटर से बात की। वो वहीं का लोकल ही था। मेरी बात सुन के उसको कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बताया कि वो जगह एक होली लैंड है और इस्लाम के बड़े बड़े लोगों के पैर उस जमीन पर पड़े हैं और बहुत लंबे समय से ही इन जगहों पर ऐसी चीजें होती आई हैं जिनको इंसान समझ नहीं सकता। उसने मुझे एक शैतान के बारे में बताया जो कि 17 फीट लंबा था और वो कोई भी शेप ले सकता था। उसने बताया कि उसका भाई जो कि इराकी आर्मी में ही कैप्टन है, उसका एक बार उस शैतान से सामना हुआ था। वो शैतान सड़क किनारे एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसके पैर इतने लंबे थे कि वो जमीन तक पहुंच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि उसका भाई अपने साथियों को उसके बारे में बताता, वो शैतान गायब हो गया। उसके बाद वो अपने कॉन्वॉय के साथ एक होटल में पहुंचे ठहरने के लिए और कैप्टन होने के नाते उसको एक सेपरेट रूम मिल गया था। रात में अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वही शैतान उसके कमरे में ठीक उसके सामने खड़ा है। उसने उसी वक्त अपनी पिस्टल निकाली और पूरी की पूरी मैगजीन उसमें खाली कर दी। गोलियों की आवाज सुन के उसके साथी तेजी से उसके कमरे में भागते हुए आए, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो बदहवासी से एक दीवार की तरफ देख रहा था। फर्श पर खाली गोलियों के खोखे पड़े थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि दीवारों पर एक भी गोली का निशान नहीं था। यह किस्सा मेरे परिवार के एक बड़े चाचा जी के साथ हुआ था, आज से करीब 5-6 साल पहले या शायद उससे भी पहले। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता था। तो हुआ यूं कि चाचा जी एक शाम
मगरिब की नमाज अदा करके मस्जिद से वापस आ रहे थे। मस्जिद हमारे घर से 2 गली छोड़ के तीसरी वाली गली में थी। जो बीच वाली गली थी वो बहुत पतली और सुनसान रहती थी और वहां कोई आया जाया नहीं करता था। तो चाचा जी जैसे ही उस गली में घुसे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक साइकिल का टायर अपने आप चलता हुआ उनके पास आ रहा है, जबकि उस गली में उस वक्त कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान गली थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बच्चा खेल रहा होगा और उसका टायर वहां आ गया होगा, जैसा कि आमतौर पर बच्चे टायर से खेलते हैं। तो चाचा जी भी गली में आगे बढ़ते रहे और वो टायर भी धीरे धीरे घूमता हुआ उनकी तरफ आने लगा। चाचा जी को कुछ अजीब लगा और उन्होंने ध्यान से उस टायर को देखा। फिर क्या था, उनके देखते ही वो टायर वहीं रुक गया। नॉर्मली अगर टायर ऐसे घूम रहा है और रुकता है तो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो टायर बिल्कुल सीधा खड़ा था। फिर देखते ही देखते वो टायर चाचा जी की आंखों के सामने अपनी शेप चेंज करने लगा और किसी जंगली जानवर की शेप लेने लगा। वो किसी बड़े काले कुत्ते के जैसा लग रहा था। कुत्ते की शेप नीचे से बननी शुरू हुई थी। पहले उसके पंजे, फिर पैर, धीरे धीरे पूरा बनने लगा। कुछ ही मिनटों बाद वो टायर पूरा कुत्ता बन चुका था और सीधे सामने खड़े चाचा जी की तरफ घूर रहा था। ये देखते ही चाचा जी के होश उड़ गए और वो पसीना पसीना हो गए। वो हिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। वो बस चुपचाप वहीं खड़े थे, खंबे की तरह। फिर कुछ पलों बाद वो कुत्ता गली के साथ में बनी झाड़ियों में कूद गया। चाचा जी इतना डर गए कि उसके जाने के बाद भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए और करीब 1 घंटे तक वहीं खड़े रहे। करीब 1 घंटे बाद उस गली में कोई गुजर रहा था, तो उसने चाचा जी से पूछा कि वो वहां क्यों खड़े हैं। तब जाके चाचा जी को होश आया। इसके बाद चाचा जी घर आए और हमें पूरा किस्सा सुनाया। इसके बाद करीब 3-4 दिन तक चाचा जी को बहुत तेज बुखार रहा। सोचता हूं तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई और बताता तो शायद मैं उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन हमारे चाचा जी बहुत समझदार इंसान हैं और बहादुर भी हैं, और वो हमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा था उस रात। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। क्या आप भूतों और जिन में यकीन रखते हैं? कमेंट करके बताएं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई डरावना किस्सा पेश आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। YouTube पर चैनल बंद होने का हमेशा ही डर बना रहता है। अगर मेरा चैनल बंद हुआ तो मैं नया चैनल बना लूंगा। इसीलिए आप मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें, आगे की अपडेट्स लेते रहने के लिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत जल्द कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर फिर से आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।